नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जागृति पांडे और आप सब देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल शशि क्लासेस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, या फिर पेड़ पौधों में जो हरे पेड़ पौधे होते हैं उनमें प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताऊं प्रकाश संश्लेषण का मतलब क्या है। पौधों द्वारा अपना भोजन तैयार करना, इसी क्रिया को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। यानी जो पेड़ पौधे हरे भरे होते हैं वो अपना भोजन कैसे तैयार करते हैं, उससे संपूर्ण प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। ठीक है। और अगर आपसे देखिए आपके बोर्ड एग्जाम के लिए तो भाई ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लगभग हर साल पूछ ही लिया जाता है। कुछ ही एग्जाम में नहीं पूछा गया होगा, लेकिन ज़्यादातर जो संभावना होती है ये पूछ लिया जाता है। तो 2 नंबर में पूछेगा या तो सीधे 5 नंबर में पूछेगा। तो अगर आपसे 2 नंबर में पूछेगा कि प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा दीजिए, तो आप क्या लिखेंगे कि पौधों द्वारा अपना भोजन प्राप्त करना या अपना भोजन का निर्माण करना, इस क्रिया को या फिर इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। ठीक है, ये तो 2 नंबर का प्रश्न हो गया। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, परिभाषा दीजिए एवं इसकी क्रिया कितने चरणों में संपन्न होती है, फिर तो आप घूम जाएंगे। परिभाषा कुछ अलग याद की थी, अब ये कुछ अलग पूछ लिया। तो यानी कि कहने का मतलब है 2 नंबर में पूछा तो आप परिभाषा लिख लीजिएगा, यानी कि पौधों द्वारा अपना भोजन प्राप्त करना, इसी को प्रकाश संश्लेषण बोलेंगे। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया कि उसके पूरे स्टेप बताइए कि कितने स्टेप में, कितने चरणों में, या फिर कहने का मतलब है कि पूरा डीप में बताइए। आप 5 नंबर में अगर 6 नंबर में पूछ लिया तो आपसे पूरा डीप में वो पूछेगा कि पूरा डीप में बताइए कैसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो वही मैं 2 नंबर का नहीं, हम 6 नंबर, जिससे आपका 1% बनता है, और 1% का मतलब बोर्ड एग्जाम में किसी भी एग्जाम के लिए बहुत मायने रखता है। ठीक है, तो मैंने सोचा कि इस चीज़ को बताना जरूरी है कि किस तरीके से पौधों में या फिर पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण होता है। इसे पूरा डीप में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, तो देखिए हम जानते हैं कि एक पौधा या जो एक पेड़ पौधे होते हैं जो हरे भरे होते हैं, अच्छा मैं कभी से बोल रही हूँ हरे भरे पेड़ पौधे। देखिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हमेशा हरे भरे पेड़ पौधों में ही होते हैं, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, और प्रकाश संश्लेषण की या पौधों में भोजन का निर्माण करने के लिए क्लोरोफिल का रहना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर क्लोरोफिल नहीं है तो फिर उस पौधे में या पेड़ में कभी भी प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। और अगर प्रकाश संश्लेषण या भोजन बनने की क्रिया नहीं होगी तो वो बेचारा खाए बिना मर जाएगा, और फिर एक ना एक दिन वो मर ही जाएगा। जब खाना नहीं पाएगा तो फिर भाई सिंपल सी बात है, मर जाएगा। तो इसी वजह से क्लोरोफिल का रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण होता कैसे है, कितने चरण। देखिए आपसे बता दें कि पौधों में या पेड़ पौधों में जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो पूरा 3 स्टेप में होता है, यानी 3 चरणों में होता है। सबसे पहला प्रथम जो स्टेप है, पहला जो चरण है, उसे समझेंगे कि पहले क्या होता है। मान लीजिए कोई एक पेड़ पौधा है, उसमें प्रकाश संश्लेषण हो रहा है, तो सबसे पहला चरण ही सबसे पहले क्या होता है। तो मैं आपको ये रटवाने वाली नहीं हूँ, यहाँ पे हम करवाएंगे एक दूसरे की शादी, यानी अब हम लोग शादी देखने जा रहे हैं, शादी करवाने जा रहे हैं। कैसे होगा थोड़ा ध्यान से देखिएगा। और मैं आपसे बता दूं, ये जो शादी का कार्यक्रम है ये सिर्फ एक समझने के तौर पे है, जिससे आप चीज़ों को ज़्यादा समझ पाएँ। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं हम जितना अच्छा फन वे में समझ पाते हैं, फन वे में यानी कि हंसी मजाक करते हुए, उतना हम सीरियस होकर नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले शादी करवाएंगे किसकी किसकी, आगे देखते हैं। देखिए मान लीजिए क्लोरोफिल एक लड़का है। ठीक है, सबसे पहला स्टेप है यही प्रकाश संश्लेषण का या भोजन निर्माण का। क्लोरोफिल एक लड़का है, उसने सूर्य के प्रकाश, यानी प्रकाश कहने का मतलब यहाँ पे सूर्य का प्रकाश है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। क्लोरोफिल लड़का है, सूर्य का प्रकाश है, सनलाइट एक लड़की है। ठीक है, क्लोरोफिल ने सनलाइट के साथ शादी कर ली, दोनों ने शादी कर ली। अब शादी के बाद उन्हें एक संतान की प्राप्ति हुई जिसका नाम हुआ ऊर्जा। ऊर्जा एक लड़का है। ठीक है, यानी क्लोरोफिल लड़का, ये सनलाइट लड़की, इन दोनों ने शादी की। उसके बाद शादी के बाद इन्हें एक संतान की प्राप्ति हुई जिसका नाम है ऊर्जा। ठीक है, अब ऊर्जा भी बड़ा हो गया, ऊर्जा को यहाँ लाइए, दूसरे स्टेप में आ गए। ऊर्जा भी बड़ा हो गया, अब ऊर्जा बड़ा हो गया, ये एक लड़का है, उसने किसके साथ शादी कर ली, जल के साथ, जो एक लड़की है। ठीक है, ऊर्जा ने फिर जल के साथ शादी कर ली। अब इन दोनों की भी 2 संतान हुई, एक हाइड्रोजन हुई, एक ऑक्सीजन हुई। ठीक है, अब यहाँ ऑक्सीजन भी बड़ा हो गया। ऑक्सीजन ने किसके साथ शादी कर ली, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ शादी कर ली। यानी कि ऑक्सीजन बड़ा हुआ, सॉरी हाइड्रोजन बड़ा हुआ, इसने कार्बन डाइऑक्साइड के साथ शादी कर ली, और फिर इनका जो संतान आई वो हुई ग्लूकोज या 6,6H12O6। अब आपके मन में सवाल आएगा, यार यहाँ पे ऊर्जा और जल की शादी हुई तो यहाँ पे 2 मतलब इन्हें 2 संतान की प्राप्ति, 2 बच्चों की प्राप्ति हुई, यहाँ पे तो सिर्फ एक ही की शादी हुई, ऑक्सीजन कहाँ गया, ऑक्सीजन कहाँ गया भाई।
यही तो बात है, पेड़ लगाओ पर्यावरण बचाओ। वही तो कहते हैं ना कि पेड़ लगाओ पर्यावरण बचाओ। ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत जरूरी है, हम इसे प्राणवायु के नाम से जानते हैं और इसी वजह से तो कहा जाता है कि पेड़ लगाओ, क्योंकि पेड़ हमें क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। इस क्रिया के दौरान हाइड्रोजन तो शादी कर लेता है, लेकिन ऑक्सीजन कहता है नहीं नहीं नहीं, मुझे इंसानों की जिंदगी बचानी है, मुझे इस पौधे से बाहर निकालो, और ये ऑक्सीजन पौधों से बाहर चला जाता है और हमारी जान बचाता है। ठीक है, हमें ऑक्सीजन मिलती है, यानी कि हमारा श्वसन का काम होता है, श्वसन के चैप्टर में पढ़ेंगे, है ना। तो यानी कि क्लोरोफिल ने प्रकाश के साथ शादी कर ली, ऊर्जा का निर्माण हुआ या ऊर्जा पैदा हुआ। उसके बाद दूसरे चरण में ऊर्जा ने जल के साथ शादी कर ली, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का निर्माण हुआ। ऑक्सीजन तो देशभक्ति में लग गया, है ना, मानव भक्ति में लग गया, तो वो निकल गया। हाइड्रोजन फिर से बड़ा हुआ, इसने कार्बन डाइऑक्साइड के साथ शादी कर ली। फिर इन दोनों के जो संतान की प्राप्ति हुई, इन दोनों को वो हुई C6H12O6 यानी ग्लूकोज का निर्माण हो गया। यानी कि अच्छा, ग्लूकोज किसके साथ, वहीं पे खत्म हो गया, शायद सुनामी कुछ आ गई होगी, प्रलय आ गया होगा, पूरा धरती पलट गई, फिर उनका वंश खत्म हो गया। यानी कि आखिरी वंश का अगर नाम पूछें तो C6H12O6 या ग्लूकोज। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्लोरोफिल सबसे पहला, इसलिए कहते हैं ना कि प्रकाश संश्लेषण का सबसे मुख्य घटक होता है क्लोरोफिल। तो इनके पीढ़ी का भी मुख्य घटक, क्योंकि क्लोरोफिल नहीं होता तो प्रकाश के साथ शादी किसकी होती है ना, समझ रहे हैं आप। तो इसी वजह से कहते हैं कि क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण में एक मुख्य घटक के नाम से जाना जाता है। अगर क्लोरोफिल नहीं होगा तो प्रकाश संश्लेषण कभी नहीं हो सकता है। ठीक है, अब आगे आते हैं, ये तो समझ लिया ना कैसे हुआ, एक दूसरे से शादी ही तो हो रही है, एक दूसरे से शादी हुई, बच्चे हुए, फिर वो भी बड़े हुए, उनकी भी शादी हुई, फिर मतलब ऐसे होते गया। यहाँ पे क्या लिखा है, ये तो आपकी 5 नंबर वाली चीजें आ गई हैं। ये 5 नंबर में पूछेगा तो ऐसे आप समझा देंगे, कुछ रिएक्शन लिख दीजिएगा मान लीजिए उसका। फिर ये क्या लिखा है, देखिए अगर आपसे 2 नंबर में पूछेगा तो आप परिभाषा जो बताएंगे कि पौधों द्वारा अपना भोजन निर्माण करना, इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। नीचे आप इसे जरूर लिखिएगा, इसे लिखने पे आपके 2 नंबर बिल्कुल नहीं कटने वाले, अगर इसे नहीं लिखेंगे तो 1 नंबर आपका कट सकता है। ठीक है, तो 1 नंबर, अगर 2 नंबर पूछा है तो 1 नंबर आपको परिभाषा देगा, दूसरा नंबर जो 1 नंबर और है वो आपका ये रिएक्शन देगा। इसमें क्या बोल रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करके सूर्य के प्रकाश में, यहाँ पे मैंने बनाना भूल गया, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल, ये दोनों होना बहुत जरूरी है। नहीं, सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में इन सब में रिएक्शन होगा, फिर उसके बाद ग्लूकोज का निर्माण होगा और कुछ मात्रा में जल का भी निर्माण होता है। ठीक है, अब बात समझते हैं, इतना बात तो समझ गए ना आप कैसे क्या होता है, स्टेप समझ गए। अब समझते हैं कि एक पौधा जल कहाँ से प्राप्त करता है, हाइड्रोजन कहाँ से प्राप्त करता है, सनलाइट कहाँ से प्राप्त करता है, ये सारी चीजें। एक पौधा क्लोरोफिल कहाँ से प्राप्त करता है, भाई उसके अंदर पहले से ही होता है, उसकी हरी भरी पत्तियों में क्लोरोफिल होता है, और क्लोरोफिल होने की वजह से ही तो उसकी पत्तियां हरी भरी होती हैं। ठीक है, तो प्रकाश कहाँ से प्राप्त करता है, हमेशा सनलाइट कहाँ से प्राप्त है। सनलाइट किसके घर की लड़की है, वो तो सूर्य भगवान की लड़की है ना, मतलब एक कहने के लिए है। ये सूर्य का प्रकाश कहाँ से पौधा प्राप्त करता है, सूर्य की रोशनी से प्राप्त करता है, फिर उसके बाद ऊर्जा का निर्माण होता है। ठीक है, उसके बाद पौधा ऊर्जा तो बना लेता है। अब ये ऊर्जा क्या करती है, ये जो जल है पौधा कहाँ से प्राप्त करता है, इस जड़ों से, यानी मिट्टी के अंदर से जल निकालता है पौधा। अब उस जल को निकालने के बाद भी तोड़ने की जरूरत है, तो ये ऊर्जा काम कर देती है उस जल को तोड़ने की। ठीक है, ये थोड़ा अपने विज्ञान की भाषा में समझिए। उस जल को तोड़ने का काम कौन करता है, यानी कि सबसे पहले क्लोरोफिल था। क्लोरोफिल ने किसको, सनलाइट को खींच लिया अपनी तरफ। क्लोरोफिल यहाँ पे था, ये मैंने दिखाया है। क्लोरोफिल ने सनलाइट को खींच लिया अपनी तरफ, उसके बाद इन दोनों ने मिलकर ऊर्जा का निर्माण किया। अब ऊर्जा आ गया। ठीक है, अब ऊर्जा ने क्या किया, जल को खींच लिया और जल को तोड़ दिया, यानी कि इसने यहाँ से खींचा और किसने, हाँ, ऊर्जा ने क्या किया, यहाँ से जल खींच लिया। अब जल को तोड़ने के बाद क्या हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हमें हमारे पर्यावरण से मिली, हमें हमारी वायु से मिली, वो हाइड्रोजन के साथ मिल करके क्या की, ग्लूकोज का निर्माण कर दी, या फिर C6H12O6 का निर्माण कर दी। ठीक है, यानी कि जल कहाँ से मिला, हमें हमारी जमीन से, यानी कि हमारी धरती के अंदर से मिला, जड़ों से। उसके बाद क्लोरोफिल तो पत्तियों में सबसे पहले होती है, और प्रकाश जो है हमें सनलाइट से मिली। उसके बाद ऊर्जा कहाँ से मिली, इन दोनों ने अपने में रिएक्शन किया तभी ना ऊर्जा बनी थी भाई। तो इतनी सारी चीजें हैं एक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, इतना सब कुछ होता है। इसके होने के बाद एक पौधा भोजन प्राप्त कर पाता है, अपना पेट भर पाता है। ठीक है,
और उसका जीवन यापन ऐसे ही चलता रहता है। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई होगी या फिर शादी आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। साथ में अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आने वाले बेल आइकन के ऑल वाले ऑप्शन पे जरूर प्रेस करिएगा। ठीक है, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो लगी कैसी। साथ में अगर आप हमें हमारे फेसबुक पेज शशि क्लासेस ऑफिशियल पे देख रहे हैं तो पेज को जरूर फॉलो करें। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।